कहिए कैसे हैं आप। एक अच्छी पर्सनैलिटी कैसे बनाएं, अपनी पर्सनैलिटी कैसे इम्प्रूव करें। देखिए, जब बात आती है ना पर्सनैलिटी की, तो हमारे जहन में एकदम से आता है कि अच्छा, देखने में अच्छा लगता होगा, है ना। पर्सनैलिटी का क्या मतलब है, या पहनावा अच्छा होगा तो वो होती होगी अच्छी पर्सनैलिटी, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छी पर्सनैलिटी का मतलब है जिससे सब पसंद करें, जिससे सब बात करना चाहें, जिससे सब मिलना चाहें। देखिए, किसी को अपनी पसंद बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पर किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। तो कैसे बने हम किसी की पसंद, ऐसा क्या करें अपनी पर्सनैलिटी में, हम ऐसा क्या करें, किस तरह से इम्प्रूव करें कि सब हमें पसंद करें, सब हमसे बात करना पसंद करें, सब हमसे मिलना पसंद करें। तो इसी बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ 7 बातें। सबसे पहली बात और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, ये जो गलतफहमी है ना मन में कि जो टॉल होते हैं, जो ब्यूटीफुल होते हैं, या जो हैंडसम होते हैं, वही होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी बनती है और किसी की नहीं बनती। ये चीज़ें हम सोच सोच के ना, जैसे एक लड़की है वो सुंदर नहीं है, तो ये सोच सोच के कि भाई मैं तो हो ही नहीं सकती, मेरी पर्सनैलिटी तो बन ही नहीं सकती, किसी भी हालत में नहीं बन सकती। तो ये जो चीज़ है ना, ये अपने मन से निकाल देनी चाहिए, ये जो गलतफहमी है। देखिए, कुछ चीज़ें तो होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती। अब जैसे कि हमारा जो कलर है, हमारी जो बॉडी का, स्किन का कलर है, हमारे हाथ में नहीं है। हमारी जो हाइट है वो हमारे हाथ में नहीं है, या जो हमारे फीचर्स हैं ये तो हमारे हाथ में है नहीं ना, इसको तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे हाथ में नहीं है उसको तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, और वो भी खुशी खुशी। और जो हमारे हाथ में है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, बहुत चीज़ें ऐसी, लकीली ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको हम बदल भी सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, वो करना चाहिए। क्लियर हो गया। मतलब सबसे पहले तो ये जो गलत फहमी है ना, देखिए कोई भी अच्छा बन सकता है, कोई भी अपनी पर्सनैलिटी बना सकता है, अच्छी पर्सनैलिटी बना सकता है, ये मन में होना चाहिए। अब आती है दूसरी बात, हम सभी की ना यूनिक पर्सनैलिटी है, सबसे अलग है हम, मतलब बिल्कुल अलग, बिल्कुल खास, वन एंड ओनली पीस बोलते हैं ना, सबसे अलग है। और जहाँ तक बात है प्लस और माइनस पॉइंट की, हर एक में होते हैं, किसी में कोई प्लस पॉइंट होता है, किसी में कोई माइनस पॉइंट होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे प्लस पॉइंट्स हैं उसको हमें उभारना चाहिए, उसको हमें बाहर लाना चाहिए। और जो हमारे माइनस पॉइंट हैं, मतलब जो हमारी कमियां हैं, उसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए। अब जैसे एक लड़की है, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी बात बात पर इरिटेट हो जाती है, उसको वो ठीक कर सकती है तो उसको ठीक करना चाहिए। एक लड़का है, उसकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, लिखता बहुत अच्छा है, तो उसको उसको इम्प्रूव करना चाहिए। मतलब जहाँ चीज़ें दिखा सकते हैं, अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपने जो प्लस पॉइंट है, हम क्या करते हैं कि हम ना प्लस पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान नहीं देते, हम देते हैं अपनी वीकनेस पे ध्यान। अब जैसे मान लीजिए एक लड़की है, वो सुंदर नहीं है, तो वो दिन रात सुबह शाम यही सोचे जाती है, मैं तो सुंदर नहीं हूँ, मैं तो सुंदर नहीं हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ। अरे, अपने जो स्ट्रेंथ है, अपने जो प्लस पॉइंट है, उसको तो निकाल के लाओ बाहर, तभी तो बात बनेगी। हम बात आज कर रहे हैं अच्छी पर्सनैलिटी, ये तभी बनेगी, ना कि अपने माइनस पॉइंट सोचने से। कभी अच्छा हूँ, कभी बुरा हूँ, अरे खुदा का बंदा हूँ, खुदा थोड़ी ना हूँ, भाई क्या हो गया, प्लस माइनस पॉइंट्स है, हाँ ठीक है, जो मेरी कमियां हैं उसको मैं ठीक करूंगा। और हमें रहना है इस बीच में पॉजिटिव, सबसे ज्यादा जरूरी है पॉजिटिव सोच रखना। भाई ठीक है, चलो हम ठीक करेंगे, ये हमारी कमियां हैं, ये हमारी खूबियां हैं, इसको हम बाहर निकालेंगे, कमियां हैं इसको हम ठीक करेंगे, है ना। एक बड़ी सुंदर सी लाइन है कि इस कदर लोगों ने निकाली है मेरी कमियां कि अब बस खूबियां ही रह गई हैं। मतलब लोगों ने इस कदर मेरी कमियां निकाली, ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये कमी, अब तो बस खूबियां ही बची हैं, मतलब निकाल दी, सब ने कमियां निकाल दी मेरी। पॉजिटिव रहना है। अब आती है तीसरी बात, एक अच्छी पर्सनैलिटी के लिए ना प्लीजिंग पर्सनैलिटी होना बहुत ज़रूरी है। प्लीजिंग पर्सनैलिटी मतलब कि जैसे चेहरे पे स्माइल हो, है ना, और जिससे भी मिले ना बहुत गर्म जोशी से, मतलब बिल्कुल वार्मली मिले, अरे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मतलब चेहरे पे स्माइल और वार्मली मिले, बहुत अच्छा लगता है।
मतलब सामने वाला भी खुश हो जाता है कि देखो वाकई में इसको मेरे से मिलके अच्छा लगा, मतलब उसको भी खुशी होती है। और सबसे मिलनसार रहना है, ये नहीं है कि सिर्फ एक से मिले, एक दो से तो बड़ी अच्छी तरह बात की, दूसरे से तू कैसे, तू क्या अपने आप को ज्यादा समझ रहा है, इस तरह से बात की। सबसे मिलनसार, सबसे अच्छे से बात, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सबको एक नजर से एक समान देखना। देखिए खुद को ना दीपक जैसा बनाना है, दीपक दिया जैसे वो जो जलता है, जब एक महल में जल रहा है या गरीब की झोपड़ी में जल रहा है ना, तो रोशनी तो एक जैसी दे रहा है, अलग अलग तो नहीं दे रहा कि मैं झोपड़ी में ऐसे जलूंगा और महल में ऐसे जलूंगा, एक रोशनी दे रहा है ना। बस हमें भी अपना स्वभाव बिल्कुल ऐसा ही बनाना है, एक दीपक के जैसा, एक दिए के जैसा। और जहां हम मुंह बना के मिले, परेशान होके मिले, टेंस होके मिले, अरे ये कहाँ से आ गया, तो बोर है, अब तंग करेगा, अब दुखी करेगा, तो सामने वाला भी, उसके अंदर भी वैसे ही नेगेटिव वाइब्स जाएंगी। जैसे कि एक आदमी है ट्रैफिक में फंस गया है ना, बहुत ट्रैफिक है और चिल्ला रहा है, गाड़ी में बैठ के चिल्लाया जा रहा है, ये क्या मतलब है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। लोग उसको उठ उठ के देख रहे हैं, उचक उचक के देख रहे हैं कि कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। अब ये जो सिचुएशन है, इसमें चीखने चिल्लाने से क्या होगा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना। तो इस तरह से रिएक्ट क्यों करना है, इस तरह से बिहेव क्यों करना है। भाई बिल्कुल कूल रहिए। कोई सिचुएशन आती है ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशंस, देखिए प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आती रहती हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ में प्रॉब्लम्स आना तो बिल्कुल आम बात है। हाँ, उसको जो डील करते हैं ना, वो आर्ट ऑफ लाइफ है, हम उसको किस तरह से डील करते हैं। तो बिल्कुल कूल काम रहना है और स्माइलिंग रखनी है, मतलब हर सिचुएशन हम उसको आराम से निकाल सके उसका हल, ये चीज होनी चाहिए। हम गुड पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं ना, ये होती है खास बात। क्लियर। अब आती है चौथी बात। चौथी बात तो सबसे ज्यादा जरूरी है। हम बेशक कितने ही अच्छे दिखते हो, हम बेशक चेहरे पे स्माइल भी रखते हो, पर अगर हम नाइस नहीं होंगे ना, तो कुछ नहीं हो सकता, फिर हमारी पर्सनैलिटी बन ही नहीं सकती, मान के चलिए। तो हमें रहना है नाइस, अच्छे रहना है, मतलब हमारी नेचर केयरिंग हो, सबसे आराम से मिलते हो, काइंड हार्टेड हो, और किसी को ज़रूरत है उसकी हेल्प करें, है ना। और जो रिश्ते हैं ना, उसको बड़े अच्छे से निभाएं, मतलब रिश्तों में लॉयल रहें, ऐसे झूठ ना बोलें, मतलब रिश्तों में ईमानदार रहें। फिर हम कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों ना हो, पर जब तक हम ज़मीन से नहीं जुड़े रहेंगे ना, तब तक कोई हमें पसंद नहीं करेगा। मतलब आसमान छूना कामयाबी नहीं है, कामयाबी ये है कि आप आसमान भी छू लें और ज़मीन से भी जुड़े रहें, पैर ज़मीन पर भी रहें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए आप जैसे घमंड करेंगे, अभिमान करेंगे, मेरे पास ये, मैं तो इतना, ये तो कोई नहीं पसंद करेगा, ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता कोई। पर हाँ, अगर आप डाउन टू अर्थ हैं तो आपको सब पसंद करेंगे। विचार और व्यवहार हमारी बगिया के दो ऐसे फूल हैं जो पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। देखिए ये जो अभिमान है ना, ये तो फरिश्ते को भी शैतान बना देता है, और जो हमारी विनम्रता है, ये तो शैतान को भी फरिश्ता बना देती है। तो इसलिए हमें घमंड तो करना ही नहीं है, हमें बिल्कुल हम्बल, हमें बिल्कुल विनम्र रहना है। और मान लीजिए कि हम तो किसी की मदद नहीं कर सकते, भाई हम नहीं ध्यान रख सकते किसी का, मान लीजिए एक सोच ये है, पर हम अगर इतना ही कर लें कि हम किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे, किसी को हर्ट नहीं कर रहे, तो भी ये उसी के बराबर है। भाई हम किसी का बुरा तो कर नहीं रहे ना, हम नाइस तो है ना, किसी का बुरा तो नहीं कर रहे। हम समझ रहे हैं आप इस बात को। भाई हम चलिए किसी की जरूरतमंद की मदद नहीं कर सकते, पर हम उसको हार्म भी तो ना पहुंचाएं, हम उसका दिल भी तो ना दिखाएं, ये तो कर सकते हैं ना हम। अगर हमने ये कर लिया तो भी हम नाइस हैं। और अगर फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर कोई पसंद नहीं कर रहा, तो ये भी हो सकता है कि वो हमसे जेलसी करता हो। भाई हम इतने अच्छे हैं, हम नाइस हैं, हम काइंड हार्टेड हैं, हम केयरिंग हैं, सबकी मदद करने के लिए आगे आते हैं, हो सकता है उसको कहीं ना कहीं हमसे जेलस हो रही हो। तो इस बात को पर्सनली लेने की जरूरत ही नहीं है, इस बात को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। भाई ठीक है, अब किस किस को कहेंगे ना, हम अपनी नेचर उनकी वजह थोड़ी ना बदल देंगे। और एक बात कि हमेशा सोने की शुद्धता पे ही शक किया जाता है, कोयले की कालक पे कोई नहीं शक करता, तो करने दो। अगर कोई डाउट कर रहा है, कुछ सोच रहा है, ये कैसे, इतना अच्छा कैसे, इतना नाइस कैसे, तो सोचने दो, कोई बात नहीं। क्लियर। अब आती है पांचवी बात। अच्छी पर्सनैलिटी के लिए ना कई बार हम कुछ ज्यादा ही अच्छा बनने की कोशिश करने लगते हैं, ये चीज नहीं करनी। मतलब कि भाई लोग हमारी तरफ देखें, बार बार देखें, मतलब हम ज्यादा पॉपुलर हो जाएं, कुछ ऐसा कर जाते हैं, कुछ ज्यादा शो ऑफ कर जाते हैं, या कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए,
वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए सिर्फ इसलिए कि लोग हमें देखें, लोग हमें मुड़ मुड़ के देखें, इसलिए हम कुछ गलत कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसी चक्कर में कई बार हम किसी की चमचागिरी भी कर जाते हैं या किसी का यस मैन भी बन जाते हैं। देखिए सूनर और लेटर पता तो लग ही जाता है कौन कैसा है, लग जाता है कि नहीं, ये चीज पता लग जाती है कौन चमची मार रहा है, कौन ज्यादा मतलब दिखावा कर रहा है, ढोंग कर रहा है। तो ये चीज नहीं करनी, आप रियल रहिए ना, आप जैसे हैं वैसे रहिए, क्या दिखावा करने की क्या जरूरत पड़ी है। ये जो गुड पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं ना, अच्छी पर्सनालिटी कैसे बने, इसमें दिखावा नहीं करना, आप जो हैं वो रहिए, बस सब आपको पसंद करेंगे। पर जहां दिखावा कर दिया और जहां पे पता भी लग गया लोगों को, फिर उसमें जो हम सोच रहे हैं हमारी तो पर्सनैलिटी में चार चांद लग जाएंगे, वो उल्टा हो जाएगा उसके। तो जो ढोंग की जिंदगी है ना, उसकी बजाय ढंग की जिंदगी जिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। जो हम बात कर रहे हैं अच्छी पर्सनैलिटी, ये चीज मायने रखती है। क्लियर हुई ये बात। अब आता है छठा पॉइंट, ऐसी एक्टिविटीज में टाइम स्पेंड करना है, ऐसी हॉबीज डेवलप करनी है जो हमारे इंटरेस्ट की हों। ऐसे नहीं है कि मन मार के करना है, ऐसे नहीं है कि जैसे 5-6 फ्रेंड्स हैं, उनका जो ग्रुप है वो कहते हैं चलो हम कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करती हैं, है ना। अच्छा, लड़की जबरदस्ती मन मार के कुकिंग क्लासेस को ज्वाइन कर रही है, जबकि उसका इंटरेस्ट बैडमिंटन में है, उसका है ही नहीं कुकिंग में इंटरेस्ट। तो अपना ओपिनियन रखना चाहिए ना, भाई मेरा इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, ये भी नहीं होना चाहिए कि सब ऐसे कर रहे हैं तो चलो मैंने भी ये ज्वाइन कर लिया। अरे भेड़चाल नहीं होनी चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए और उसको रखना भी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। जो हमारा इंटरेस्ट है, जब हम उसमें कुछ मतलब इंटरेस्ट की चीज़ है नहीं, फिर हम उसमें अपना 100% कैसे दे पाएंगे, फिर तो हम उसमें सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएंगे ना। क्योंकि जब हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, हम कुछ कर नहीं पा रहे, फिर क्या होगा। और इसके लिए एक चीज़ और भी ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी कंपनी ऐसी हो जो लाइक माइंडेड हो। भाई मेरे इंटरेस्ट जिससे मेल खाते हैं, मैं उससे कंपनी रखूं, उससे अपनी दोस्ती रखूं, या ऐसे लोगों से दोस्ती रखूं जो नाइस हो, जो मेरी बात समझते हो, जो फीलिंग समझते हो। ज्यादा जरूरी है ये बात। अब आती है 7वीं बात, जिनको हम पसंद करते हैं, मतलब जिनको हम एज ए रोल मॉडल देखते हैं कि वो, जिनसे हम बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं कि देखो इन्होंने कितना अच्छा किया, उनकी तरह बनने की कोशिश भी करनी है। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हम बात कर रहे हैं ना अच्छी गुड पर्सनैलिटी के लिए। मतलब जिनको हम पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कोई हमारी फैमिली में ही है, कोई हमारी फैमिली में ऐसे हैं जो आर्मी में गए, है ना, और हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं, अच्छा देखो आर्मी में है, इनसे सीखेंगे कैसे। तो उनको बात कीजिए, आपने ये कैसे किया, उनसे सीखने की कोशिश कीजिए। कोई फैमिली में है, फ्रेंड में है, तो देखिए हम उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा मान लीजिए कोई हीरोइन है या कोई हीरो है ना, तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं जैसे सोशल मीडिया पर, या कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है जिनसे हम बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, जैसे मान लीजिए APJ अब्दुल कलाम जी हैं, है ना, इनसे तो बहुत ज़बरदस्त इम्प्रेस्ड हैं हम। मतलब अगर हम ये सोच लेते हैं तो उनके बारे में जैसे इंटरव्यूज़ उनके आते थे, या उनके बारे में जो बुक्स छपी हुई हैं, या जैसे सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो किस तरह के थे, उनकी जीवनी, उनका बचपन कैसा था, किस तरह से उन्होंने किया, आज किस तरह से वो बन के आए सामने। मतलब वो सारी बातें उनको हम पढ़ें और उनको अपनी लाइफ में उतारें। अगर हम वाकई में उनको अपना रोल मॉडल समझते हैं, मतलब कोई भी हो सकते हैं ना वो, तो जिनको हम रोल मॉडल समझते हैं, भाई ये कैसे करते हैं, इन्होंने कैसे किया, आज ये इस मुकाम पर है तो कैसे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स इन्होंने देखी, किस तरह से इन्होंने फेस किया, सब सीखना है, सब देखना है और उसको अपनी लाइफ में उतारना भी है। वैसे ना संसार में इज्जत उसी ने कमाई है जिसकी बातों में सच्चाई और दिल में अच्छाई है, जिसकी बातों में सच्चाई और दिल में अच्छाई है। हीरा तो भगवान ने सभी को बनाया है, बस चमकता वही है जो तराशने की हद तक गुजरा हो। और जितना हम खुद को तराशेंगे ना, मतलब जितना हम खुद को इम्प्रूव करेंगे, उतना ही लोग हमें तलाशेंगे। इस चीज में भी कोई शक नहीं है। मतलब जितना हम अपने आप को तराशेंगे, लोग उतना ही हमको तलाशेंगे।
तो लगातार मेहनत करते रहिए। ये नहीं है कि आज से शुरू किया कल से हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मेरी अच्छी पर्सनैलिटी बन जाएगी, ऐसे नहीं होता, समय लगता है। तो कूलली, पेशेंटली, आराम से कीजिए और करते जाइए इम्प्रूवमेंट। हर रोज़ इम्प्रूव होना चाहिए, मतलब अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अच्छी पर्सनैलिटी के लिए हर रोज़ हमें स्टेप्स उठाने चाहिए। बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।